हेलो ट्रेडर्स, चलिए आज हम जानेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होती क्या चीज़ है। तो इसको समझने से पहले आज हम देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक होगा आज जो लिक्विडिटी होता क्या है और लिक्विडिटी जोन क्या होता है, वो कहाँ पर क्रिएट होता है। और इस लिक्विडिटी जोन को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर समझेंगे कि ये किस तरह से जनरेट होता है, कहाँ पर, और इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी किसे कहते हैं। इसके अलावा फाइनल में हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से इस लिक्विडिटी को यूज करके रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। तो लिक्विडिटी अगर हम एक हिसाब से कहें तो अवेलेबिलिटी होती है ऑर्डर्स की, जहां बहुत सारे बायर्स और सेलर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके अवेलेबिलिटी को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो उनके अवेलेबिलिटी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसे हम कैसे समझेंगे, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे पास कोई एक कार है, समझ लेते हैं कि हम जो हैं वो सेलर हैं और हमारे पास कोई एक कार है हमारे पास, जिसे कि हम कुछ 5 लाख रुपीज़ में हम इसे सेल करना चाहते हैं। और ठीक इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो हमारे अगेंस्ट में बहुत सारे बायर्स हैं। मान लेते हैं चलिए कि यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में 5 बायर्स हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है हमारी कार को लेने में। तो यहाँ पर क्या क्या समझ में आएगा, तो क्योंकि हम बेच रहे थे इसको 5 लाख रुपए में हम बेचना चाह रहे थे, बट सामने से जब इसके बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो इंटरेस्टेड है इसमें लेने, तो क्या हम उसे 5 लाख रुपए में बेचेंगे? नहीं। हमें अगर कोई 5 का 5 दे रहा है, दूसरा कोई 5.25 दे रहा होगा, कोई हमें 5.5 लाख रुपया दे रहा होगा, तो हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट कहाँ है, तो हम उसको बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ, हम जिस कार को 5 लाख में बेचना चाह रहे थे, उस कार की कीमत ऑटोमेटिकली 5.5 लाख में उसे हमने सेल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बायर्स ज़्यादा होने की वजह से उस कार की प्राइस जो है, जो 5 लाख में सेल होनी चाहिए थी, वो 5.5 लाख सेल हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि बायर्स जब ज़्यादा होते हैं मार्केट में, जिस जगह पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से मार्केट की जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ठीक इसके हम खुद को हम अब सेलर समझ करके अज्यूम करके देखेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक जो है हम बायर अज्यूम करके देखेंगे खुद को कि क्या होता है। मान लीजिए कि हम एक कार लेने जाते हैं, हम हैं बायर और हमें एक कार लेना है, और कार की वैल्यू जो है वो कार की वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपया है। तो हम जो कार को बाय करना चाहते हैं, बट मार्केट में हमारे सामने 10 शॉप ऐसी है जो कार सेल करती है और हम अकेले बायर हैं। तो क्या हम अपना बेटर, हम 5 लाख की जो कार है, हो सकता है कोई हमें 4.5 लाख में भी दे दे, हो सकता है कोई हमें उससे थोड़ा और भी कम दे दे, तो क्या हम उसे 5 लाख में ही लेंगे? अगर उसकी कार की वैल्यू 5 लाख है और बहुत ज़्यादा सप्लाई है मार्केट में, तो क्या हम उसे 5 लाख में लेंगे? नहीं, हम बेटर देखेंगे हमें कितने कम में मिल सकती है, तो हम उस कार को 4.5, 70, 80 में भी ले सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब हम इस तरह से वर्क होती है सारी चीज़ें, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कार 5 लाख वैल्यू थी, फिर भी हम उसको उससे कम में ले पाए। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो उससे क्या हुआ, उससे कार की वैल्यू डिक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, वहाँ पर कार की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। तो इसी चीज़ को अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैन पूरी तरह से काम, बायर और सेलर का चैन पूरी तरह से काम कैसे करता है। तो देखिए, मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और उनके अगेंस्ट में नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है, ये मार्केट का जो साइकिल है ये बना रहता है और यहाँ पर मोमेंटम एक अच्छा मिलता है। तो हम जब मार्केट में बायर्स भी अच्छे होते हैं, सेलर्स भी अच्छे होते हैं, तो हम उसे मार्केट के टर्म में अगर हम कहें तो उसे हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पर बायर्स की अवेलेबिलिटी भी है और सेलर्स की अवेलेबिलिटी भी है, वहां पर लिक्विडिटी जो है ये काफ़ी अच्छी है। बट अगर हम इसको नेक्स्ट तरीके से देखें तो क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में बायर तो है एक जगह पे और सेलर नहीं है, सेलर्स ना के बराबर है, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। तो इसे अब चलिए हम इसको समझते हैं कि एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर है
और मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, फॉल हो रही है, मार्केट फॉल लगा रही है और एक जगह फॉल लगाती है, मार्केट आके नीचे चली आई, इस जगह पे आके मार्केट स्टक हो जाती है। तो मार्केट यहाँ पर, अब मार्केट इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पे अब सभी सेलर हैं, मार्केट ने इतना तेजी से फॉल किया कि ये प्राइस पे कोई इसे लेना नहीं चाह रहा है। तो जब मार्केट में बायर्स यहाँ पर होंगे ही नहीं, यहाँ पर बायर्स ही नहीं होंगे तो ये, और इसको बाय करेगा कौन, तो क्या होगा, तो यहाँ कोई बाय करे, मतलब इस जगह पे बायर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो है ही नहीं। तो जब सेलर्स तो हैं, बायर्स नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हुई, डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो लैक ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगी, लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो ऐसे सिचुएशन में ऑपरेटर्स यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेल करते हैं, यहाँ पर सेल दिखाते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ मार्केट अब भी सेल में जा रही है। उसके बाद वो सडनली जब यहाँ पर लोग एक्टिव हो जाते हैं तो सेलर्स इसको पुल करके ऊपर की तरफ यहाँ बाय कर लेते हैं। और इनके जितने भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए थे, कुछ लोग तो वो आए थे जो सेल देख करके आए थे, और कुछ लोग उनको देख के आए थे कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है, एक लेवल है, पर्टिकुलर लेवल है, ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ये देख करके बहुत से लोग एंटर कर जाते हैं। और सेलर्स से कुछ लोग यहाँ पर मूवमेंट देख के एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जो ऑपरेटर्स हैं उस मार्केट को पूरा ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या समझ में आया कि पहले वो उन्हें यहाँ पर जनरेट करना पड़ता है ऑर्डर, ऑपरेटर्स को ध्यान से सुनिएगा, उनको यहाँ पर ऑर्डर जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो बायर्स है ही नहीं, हर कोई सेल कर रहा है। जब हर कोई सेल करेगा, कोई प्रॉफिट करेगा तभी तो कोई लॉस करेगा। जब यहाँ कोई बाय करना ही नहीं चाह रहा है, तो कोई लॉस करना ही नहीं चाह रहा, तो प्रॉफिट करेगा कौन। तो पहले उनको यहाँ अट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पर वो छोटी सी एक सेलिंग करते हैं, उसके बाद वो एक यहाँ से जब उनकी सेलिंग को फिर ऊपर से घुमा के पुल करके फिर यहाँ बाय करते हैं और उनको ऊपर ले जा करके उनके एसएल वो उनको ट्रैप कर देते हैं, उनके एसएल हंट कर लेते हैं। अब हम इस चीज़ को अब हम एसएमसी बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी जोन क्या होता है। लिक्विडिटी जोन अगर कहें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, एक दो वीडियो पहले भी बताया हुआ है कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, कि मान लीजिए ये एक लेवल है, कोई भी एक लेवल है, ये 54,800 का एक लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ है और फिर मार्केट नीचे आती है और फिर मार्केट ने वापस इस जगह पे एक हाई लगाया हुआ है। तो क्या हुआ, ये तो जगह था जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, और सेकेंड टाइम मार्केट ने इसके आसपास ही यहाँ से रिवर्स किया। मीन्स क्या हुआ, एक जोन क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट जब फिर नीचे आती है तो मार्केट यहाँ एक लेवल से घूमी हुई होती है, जो मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन में पहले बताया हुआ है। चाहे तो आप जाके मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट फिर इस लेवल पर आती है और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो क्या ये जो एक लेवल था, ये 54,600 के आसपास मान लीजिए एक लेवल है, तो यहाँ पर जब मार्केट आती है तो ये भी एक जोन बन जाता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी मतलब मीन्स क्या है इसका, कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल है। तो जब बायर्स यहाँ पर अपनी बाइंग करेंगे तो फिर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट होगी, यहाँ जनरेट होगी, क्योंकि जब भी ये यहाँ पर कोई बायर्स ने यहाँ बाय किया हुआ है, ऊपर गया है, तो जब भी मार्केट इसके पास आएगी लेवल के पास, तो उन्होंने अपने एसएल कहाँ रखे होंगे, उन्होंने एसएल इसके थोड़े से नीचे रखे होंगे। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा उन्होंने अपने एसएल यहाँ रखा होगा, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा उन्होंने एसएल थोड़ा सा नीचे रखा होगा। तो मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, मार्केट को लिक्विडिटी हंट करने के लिए मिलेगी इसके नीचे। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी तो यही बायर जो हैं, इन बायर्स को अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। फिर यही बायर जो है सेलर बन जाएंगे, तो वही बायर सेलर बन जाएंगे, उनकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी। और फिर इनको देख के कुछ और यहाँ पर जो है सेलर्स देखेंगे कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो भी एंटर कर जाएंगे। तो कुछ फ्रेश सेलर्स भी आएंगे, तो वो फ्रेश सेलर्स आने के बाद में फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर बाय करते हैं और इस पूरी मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इस तरफ से ट्रैपिंग ये कंटिन्यू मार्केट में अक्सर चलती रहती है। तो इसी को भी अगर हम आगे आने वाले टॉपिक में आपको बताएंगे कि लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वैप, दो तरह की ट्रैपिंग होती है मोस्टली इसमें एसएमसी में, तो वो हम आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी हम जानेंगे कि लिक्विडिटी जो है वो एसएमसी बेस किस तरह से होती है। हम चलिए उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी एसएमसी बेस से क्या होता है। देखिए एसएमसी बेस मतलब क्या होता है। एसएमसी कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट जो चलती है
वो हायर हाई में चलती है और एक लोअर लो में चलती है, कुछ इस तरह से। एक ये लोअर लो में चलती है और एक ये हायर हाई में इस तरह से चलती है। तो फिर इसमें हम रेसेंसी बेस क्या कहता है कि जब जब ये इसका जब मार्केट जो है हायर हाई में चल रही होती है तो वो जो सपोर्ट ले रही होती है, ये जो सपोर्ट एरिया है, इसका सपोर्ट एरिया है, ये जो है इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ठीक उसी तरह जब वो लोअर लो में चल रही होती है तो ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो यही जगह पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है। जैसे हम देखेंगे अब ये मार्केट जो है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो इसका लिक्विडिटी यहाँ कहाँ जनरेट होगी? लिक्विडिटी जनरेट होगी इस जगह पे। ये रेजिस्टेंस एरिया जो है, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडेशन एक एरिया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जब भी मार्केट में जिन लोगों ने आज जब सेल किए उनके एसएल ठीक इसके ऊपर रखे होंगे या थोड़े ऊपर रखे हुए होंगे, तो जब भी मार्केट यहाँ से पुश करके ऊपर जाएगी तो मार्केट को यहाँ अच्छे लिक्विडेशन मिल जाएगा यहाँ पे, और उसको हंट किया जा सकता है। और ठीक इसी तरह दूसरे जो लोगों ने सेल किए उनके एसएल कहाँ पड़े होंगे? यहाँ पड़े होंगे। तो ये जो इन लोगों ने सेल किया इन्हें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी और ये भी बायर बन जाएंगे। एग्जिट करेंगे तो बाय करेंगे तो ये भी बायर बन जाएंगे यहाँ, और उसके साथ में ब्रेकआउट देख के कुछ और भी बाहर आ जाएंगे कि यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसको और आगे उसको पुल करते हुए ये मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है। तो ये जोन जो है, और फिर से हम इसके आगे अगर देखेंगे तो देखिए ये एक लेवल एसएमसी में जो होता है जिसे हम चोच कहते हैं, कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये एक लेवल है, देखिए एक लेवल यहाँ पर है, इसके पास से ये लेवल ने यहाँ टर्न लिया है। तो हम अगर देखेंगे तो ये एक जो जोन बन के आ रहा है ये एक लिक्विडिटी जोन होता है। फिर से ये ऊपर का जो एरिया हम देख रहे हैं ये एक लिक्विडिटी जोन निकल के आता है। ये फिर से एक ये एरिया है, ये एक लिक्विडिटी जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक से ज़्यादा बार यहाँ पर आ रही है इसके पास से और फिर घूम रही है। देखिए एक बार यहाँ घूमी, सेकेंड टाइम यहाँ घूमी, तो ये एक जोन बन जाता है। ठीक इसी तरह एक बार यहाँ घूमी तो एक जोन बन जाता है। तो फिर ये इसी को अब हम आगे देखेंगे कि ये जोन बन जाता है तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे होता है, किस तरह से क्रिएट होता है। देखिए ये हायर हाई में मार्केट आ रही है और ये उसने ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाया हुआ है। ये दो जोन या उससे ज़्यादा दो लेवल या उससे ज़्यादा जो इम्पल्स होते हैं उससे मिल के जो आसपास में ही होते हैं, आसपास की तरफ से मेरा मतलब है कि आमने सामने कुछ इस तरह से होते हैं जिनके बीच गैप बहुत ज़्यादा ना हो, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई जिसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं अक्सर, जो एक बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जिसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया करते हैं। तो ये जो उनको हम देखेंगे तो ये ऊपर की हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी नीचे की तरफ हो गई। तो अब हम देखेंगे कि इसके बीच में इंटरनल लिक्विडिटी कैसे होती है। तो देखिए बीच में मार्केट यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया था, एक लो लगाया था। मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट ने एक हाई लगाया था, एक लो लगाया था, फिर मार्केट ने यहाँ एक हाई लगाया। तो हमें क्या मिल गया? ये एक लिक्विडिटी जोन मिल गया। और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ हाई लगाया था, एक लो लगाया था, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी हमें जोन मिल गया एक ये। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये इंटरनल में मार्केट इसके ऊपर जैसी मार्केट जाती है इन सबके एसएल हंट करती है और फिर नीचे आ जाती है। फिर मार्केट इसके ऊपर जैसे जाती है इसको भी हंट करती है और मार्केट में वर्ड की कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि मार्केट हर जगह पे अक्सर हंट कर रही होती है। ऑपरेटर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व ही ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी जोन होती है। तो देखिए यहाँ पर फिर से यही हो रहा है। तो इंटरनल लिक्विडिटी में हमें काम वैसे भी बहुत कम करना चाहिए या बहुत फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है इंटरनल लिक्विडिटी में, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ही ज़्यादा करके हमें वर्क करना चाहिए। अगर हमें ट्रैपिंग से बचना है ऑपरेटर्स के तो हमें इसमें करना चाहिए। अब हम इन सारी चीज़ों को हम चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पर आखिर ये लिक्विडिटी जोन होता किस तरह से है। तो इसे हम चार्ट पर देखेंगे। चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ। देखिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ, ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से रिवर्सल एक आया हुआ था, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया हुआ है, देख सकते हैं। अब आगे क्या, आगे ये हो गया हमारे लिए एक लिक्विडिटी जोन।
जिसे हम लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ से जब भी यहाँ पर मार्केट आएगी तो इसको एक यहाँ से एक अच्छा खासा लिक्विडेशन मिलेगा। तो फिर मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगी तो क्या होगा, यहाँ से जितने लोगों ने इतना लंबा सेल किया हुआ था वह सारे एग्जिट मार जाएंगे अपने ऑर्डर को, और फिर वो जो सेलर्स थे वो ऑटोमेटिकली वो बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो सब तो और कुछ फ्रेश इनको देख करके कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कुछ फ्रेश बायर्स भी आएंगे। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर उनको सीधी तरह से ट्रैप कर दिया गया। यहाँ पर उन सारे के इससे लिए गए सेलर्स के कुछ फ्रेश बायर्स को इन्वाइट किया गया और फिर सीधा डंप कर दिया गया इसको, और फिर मार्केट सीधा फॉल कर जाती है। ठीक इसी तरह से ये ट्रैपिंग ऑपरेटर करते रहते हैं यहाँ पर मार्केट में। तो ये एक जोन हो गया जो मैंने आपको बताया, ये एक जोन हो गया। अब हम देखेंगे इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल जोन भी देखेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ नीचे भी इसने यहाँ पर एक जोन बना हुआ था जिसको हल्का सा यहाँ पर इसने यहाँ पर आप देख पाएंगे हल्का सा हंट करके फिर मार्केट ऊपर गई है। मीन्स क्या है, इन सबकी लिक्विडिटी, सबके एसएल कहाँ पड़े हुए थे, यहाँ नीचे पड़े हुए थे सबके एसएल। उसने हंट किए, यहाँ थे कुछ के एसएल, कुछ के यहाँ थे, हंट किए और सबको मार्केट ऊपर लेकर के चली गई। अब हम इसी चार्ट को हम क्रिप्टो में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है, किस जगह पर होती है। तो देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लेवल है और फिर एक लेवल यहाँ पर है, इससे मिलके ये बन के आया जो जोन, ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा जो जोन निकल के आ रहा है इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक इसी तरह ये बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा ये जोन निकल के आ रहा है, यहाँ पर कई टचेस मिले हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो जोन हम निकल के आ रहा है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हमें वर्क इस पर ही करना है और देखेंगे हम ये ट्रैप कैसे होते हैं। देखिए यहाँ बीच में एक लेवल है, यहाँ पर एक लेवल है, ये एक जोन बन के आ रहा है, इसे हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, यहाँ पर कुछ सेलर्स आए थे जिन्होंने यहाँ सपोर्ट लेवल तक, जोन तक इसको लेकर के गए, यहाँ लिक्विडिटी तक लेके गए, यहाँ जोन तक। उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाने के बाद इनको कहाँ ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी, तो उनको लिक्विडिटी मिलेगी इसके ऊपर। तो यहाँ जितने सेलर आए थे इन सारे के स्टॉप लॉस यहाँ कट रहे होंगे, तो मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, इन सारे के स्टॉप लॉस लिए और फिर मार्केट फॉल कर गई। ठीक उसी तरह से देखेंगे कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर एक जोन बना हुआ था यहाँ पर, और फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है, इनको इन सारे के एसएल कहाँ पड़े होंगे, यहाँ इनके एसएल यहाँ पड़े होंगे। इन सारे के एसएल को मार्केट ने दिखाया कि हंट किया और लोगों को क्या लगा कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है, लोगों ने एंटर किए, फ्रेश सेलर भी यहाँ पर आए, बट मार्केट ने क्या किया, उन सारे के एसएल मार्केट ने हंट करते हैं, मार्केट ऊपर निकल गई। अब ऊपर क्या किया है मार्केट ने, ऊपर जाने के बाद उसको लिक्विडिटी मार्केट को कहाँ मिलेगी, तो इस जो लिक्विडिटी जोन है एक्सटर्नल, इसके ऊपर उसे लिक्विडिटी मिलेगी। मीन्स क्या है कि ये जो इतने सेलर यहाँ से जो इन्होंने इतना लंबा फॉल कराया था, जो सेलर्स यहाँ पर आए थे कंटिन्यू, इतने लंबे सेलर्स, उनके एसएल कहाँ पड़े होंगे, उनके एसएल यहाँ पड़े होंगे। कुछ ने अपने एसएल फिबोनाची लेवल के हिसाब से लगाए होंगे। देखिए कुछ ने अपने एसएल हो सकता है फिबोनाची लेवल के हिसाब से कुछ इस तरह से लगाए हों किसी ने, तो उनके एसएल कहाँ पड़े होंगे, एक मिनट, देखिए उनके एसएल पड़े होंगे कुछ इस तरह से, उनके एसएल पड़े होंगे यहाँ पर 50-60 लेवल के आसपास। तो कुछ यहाँ निकल गए होंगे, कुछ नेक्स्ट लेवल पर निकले होंगे, बट बहुत से लोग बैठे रहते हैं, फिर भी लॉस होने के बाद भी बैठे रहते हैं, तो भी मार्केट उनके एसएल ज़्यादा से ज़्यादा इतने ऊपर होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई अपना कैपिटल फुल वाइप आउट करेगा नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट को देख करके लोग वहाँ पर एंटर हुए और मार्केट फिर उनको सीधा मार्केट ने वहाँ से नीचे लेकर के आ गई। तो ये इस तरह से ही कुछ वर्क होता है लिक्विडिटी पे, इस तरह से ही ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसका यूज करके कुछ इस तरह से ही ट्रैप करते हैं लोगों को, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, वो किस तरह से ऑपरेटर्स हंट करते हैं और वो किस तरह से क्रिएट हो रहा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। और आपको अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में अच्छे से जानना, कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप एसएमसी के इस कॉन्सेप्ट को
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए मेरा वीडियो, तो आपको ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आगे और जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।